हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं एस फॉर बिगिनर के 43 पार्ट में। 43 पार्ट के मैंने दो सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया हुआ। 43 पार्ट के ए सेक्शन में मैंने बात करी थी किसी दूसरे क्वेश्चन को फाइंड करके उस पर आंसर देना है। तो इसमें हम बात करें कि पर्टिकुलर अपना ही एक क्वेश्चन क्रिएट करो फोरम पे, उसके बाद अपना ही आंसर जनरेट करो। वो किस हिसाब से करना है, कौन सा बेस्ट वे करने का, जिससे हम अपनी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक पा सके फोरम के थ्रू। ठीक है, तो ये है फोरम फॉर क्वेश्चन आंसर का 43 पार्ट का सेकंड सेक्शन। तो इसमें हम पर्टिकुलर अपना क्वेश्चन पोस्ट करके उसका आंसर देना आपको सिखाऊंगा। और पिछले पार्ट में मैंने आपको सिखा दिया था कि किसी दूसरे का क्वेश्चन फाइंड करके रिलेवेंट उस पर आंसर किस तरीके से दे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पार्ट को जरूर देखो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पीछे। तो गाइस हम आ गए पीछे स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि मैं एक बार आपको रिमेंबर करा देता हूँ, हमारी ओपन एसईओ सीरीज चल रही है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोरम लिंक बिल्डिंग हमारी चल रही है। तो इससे मैंने फोरम पोस्टिंग ऑलरेडी बता दिया है, फोरम कमेंटिंग का बता दिया है। उसके बाद फोरम क्वेश्चन आंसर है, मैंने 3 पार्ट जनरेट किया है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि फोरम क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं, किस तरीके से उन पर वर्क करते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया किसी का पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन को फाइंड करके उस पर आंसर किस तरीके से दें। इस पार्ट में हम बात करें खुद का क्वेश्चन कैसे जनरेट करें और खुद का आंसर कैसे दें, जिससे हम अच्छा ट्रैफिक गेट कर सके। तो तीनों पार्ट आप जरूर देखो, तीनों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोरम क्वेश्चन आंसर का पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसको आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी फोरम क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने के बारे में। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये डेमो वर्कशीट ओपन कर जाता हूँ। मैं हम शुरू से इस पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि जान सकते हो आप। स्टार्टिंग से हमने इस यूआरएल और इस कीवर्ड पे हम वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद ये फोरम क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट था, इसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन को फाइंड करके उसका आंसर दिया था। तो थर्ड पार्ट अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही सिस्टम है, इसी कीवर्ड पे हमने वर्क करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर का प्रोसेस समझो। प्रोसेस क्या होता है, एक तो हमने ये होता है कि कोई जैसे हमारी वेबसाइट ये लॉ के बारे में है और ट्रक एक्सीडेंट अटॉर्नी हमारा कीवर्ड है, तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फाइंड करेंगे जहाँ पे ट्रक एक्सीडेंट अटॉर्नी के बारे में पूछा गया है। उसके बाद वहाँ पे हम उसका आंसर रिप्लाई देंगे। तीसरा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, हमने किसी का क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम खुद का एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम अलग अलग अकाउंट से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के बहुत ज़्यादा चांस रह जाएंगे और उससे ट्रस्ट बिल्ड होएगा हमारी वेबसाइट में। पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने किस हिसाब से स्टार्ट करने हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि ये ट्रक एक्सीडेंट अटॉर्नी है, हमने इसके बारे में पूछ लिया कि भाई मेरे को ट्रक एक्सीडेंट अटॉर्नी सीज ला की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये जरूरी है नहीं है, ये हमने क्वेश्चन क्रिएट कर लिया खुद अलग अलग अकाउंट से। उसका बीच में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक सस्पेंसिव आंसर देना है। तो बीच वाला जो सेकंड आंसर हमारा रहेगा, उसमें हम ये बताएंगे कि हाँ, कि आपको हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो आपको अच्छे मुआवजे दिला सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारा रहेगा मेन आंसर विद लिंक के साथ, उसमें हम पर्टिकुलर लिंक देंगे, जो भी हमारा पर्टिकुलर उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देंगे और लिंक देंगे। इससे क्या होगा कि हमने बिल्कुल रिलेवेंट डिस्कशन पे ही वो लिंक दिया होगा लास्ट में, जो हमारा मेन आंसर है। तो ये इंडेक्स होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और रैंक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस वेबसाइट पर हमने वर्क करना है। ये वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन किया, जब भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो सबसे पहले हमने उसमें लॉग इन रजिस्टर जरूर होना है। जैसे कि हम यहाँ पर रजिस्टर होंगे, उसके बाद लॉग इन होंगे। अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं सीधा। ठीक है, तो मैंने इस वेबसाइट को ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है ताकि वो टाइम ना लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, लॉग इन पे ये अकाउंट को हम लॉग इन कर लेंगे। आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद लॉग इन होएगा। ठीक है, लॉग इन रजिस्टर का प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, आई होप आपको पता होगा किस तरीके से करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने फोरम पोस्टिंग में आपको बताया था, हमने एक स्टेप को पीछे जाना होता है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर को पोस्ट करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक स्टेप को पीछे गए, यहाँ पे ये टॉपिक आ गए, इनमें से किसी टॉपिक को ओपन कर लेंगे हम, जो भी टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं न्यू टॉपिक का। तो जैसे हम न्यू टॉपिक पे क्लिक करेंगे, अगर आपने इसके बारे में नहीं पता कि कैसे फोरम पोस्टिंग करें या फोरम क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि हमने क्या होता है, जब भी हम फोरम पोस्टिंग करते हैं तो हमें एक स्टेप जो भी होता है न्यू टॉपिक न्यू थ्रेड, इन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, और इन पे क्लिक करने के लिए होता क्या है, जैसे कि मैं किसी टॉपिक को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम इस पे टॉपिक ओपन कर लेते हैं, तो मेन है कि ये जैसे कि ये टॉपिक है, अब ये टॉपिक ऑलरेडी पोस्ट हो रखा है। तो ये स्टेप होते हैं, पहले हम बोर्ड इंडेक्स में गए, उसके बाद ई कॉमर्स में ये फुल पेज अपना वेबसाइट शो कर देती है, तो हमें एक स्टेप पीछे जाना होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि अब पीछे करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, न्यू टॉपिक ऑप्शन में मिल जाएगा। तो पहले टॉपिक पोस्ट हुआ होगा, उसके बाद उस पर कमेंट हुए होंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना रखी है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, तो वीडियो को देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे न्यू टॉपिक हमने क्लिक किया,
ये न्यू टॉपिक हो गया हमारा, न्यू क्वेश्चन हम जनरेट करेंगे। तो मैंने इसके मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको बता दूँगा, नीचे कमांड दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ये जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने इसके खुद के ये आंसर क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये हमारा, हम इसके ऊपर ही बात करेंगे, इसको ही हम टाइटल बना लेंगे। सबसे पहले न्यू टॉपिक पर क्लिक किया, यहाँ सब्जेक्ट में हम इसको टाइटल बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो गया, जो कीवर्ड है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें मैंने ये लिखा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी का ट्रक एक्सीडेंट हो जाए लॉस एंजल्स में, तो क्या हमें .CJLA की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन पूछ लेंगे लोगों से ताकि लोग हमारे इसका जवाब दे सके। मतलब ये हम खुद ही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, हम खुद ही जवाब देंगे, खुद ही उसका आंसर देंगे, खुद ही क्वेश्चन पूछेंगे, पर देना है हमने अलग अलग अकाउंट से, इसका ध्यान रखना है। तो ये मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे जैसे सबमिट करेंगे वैसे ये क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा सबमिट हो गया, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, URL को हम यहाँ पे रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जब भी क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसके बाद हमें कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट का वेट करना है, या 1 घंटे का वेट करो। उसके बाद सेकंड आंसर पोस्ट करो, उसके बाद थर्ड जो हमारा मेन आंसर है उसको पोस्ट करो, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए लॉस एंजल्स में, तो क्या हमें हमें .CJLA की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब बीच में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करी थी कि बीच में हमें सस्पेंसिव आंसर बनाना है ताकि उसके बाद हम अपना लिंक पोस्ट कर सके। हम बीच में लिखेंगे कि हाँ यस आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसकी हेल्प लोगे तभी आपको कुछ मुआवजा मिलेगा, कुछ बेनिफिट होएगा, नहीं तो ऐसे तो आपका कुछ आपको कुछ बेनिफिट होगा नहीं इस चीज़ को लेके। तो हमने थोड़ा ऐसा सस्पेंस बना देंगे, तो आप इसके लिए थोड़ी अच्छी CJLA की हेल्प ले सकते हो, वकील लोग की हेल्प ले सकते हो। तो ऐसा कुछ सस्पेंस बना देंगे, मतलब सस्पेंसिव बनाना है ताकि उसके बाद हम अपना आंसर पोस्ट कर सके, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि मैंने ये पोस्ट कर दिया आंसर, तो मैं उसके बाद ये इस अकाउंट से हमने पोस्ट किया डायरेक्टली वगैरह से, तो हम इसको पहले लॉग आउट करेंगे यहाँ से, उसके बाद नए अकाउंट को हम लॉग इन करेंगे। हमेशा क्वेश्चन आंसर होते हैं, जब भी हम एक फोरम पे क्वेश्चन आंसर करते हैं कम से कम 3 अकाउंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 से हम आंसर करना है, 3 से ही करना है हमने। तो जैसे ये हो गया, उसके बाद हमने इसको लॉग इन कर लेंगे हम, जो ये अकाउंट है। इसके बाद हम जैसे इसको ओपन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या करना है, इसका रिप्लाई देना है, बीच में सस्पेंसिव वाला क्वेश्चन देना है, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे हमने इसका रिप्लाई देना है। रिप्लाई हम क्या देंगे, ये मैंने लिखा हुआ है कि यस आपको हायरिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे आपको थोड़ा बेनिफिट होएगा, कोई वकील है आपको मुआवजा दिला सकता है, कुछ बेनिफिट होएगा। सस्पेंसिव वाला क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ 2 या 3 लाइन का, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा लिखना कुछ फ़ायदा नहीं है। मेन ज़्यादा बड़ा हम लिखेंगे अपना आंसर, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो हमने सिंपल ये लिख दिया, देखो 2 लाइन का है, ये देखो मैं पढ़ के बताता हूँ कि हाँ हमें हायर करना चाहिए, और जो जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए, कुछ उस चीज़ के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपल वो सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट कर दिया है मैंने इसको, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन आंसर अलग अलग अकाउंट से करना है। मैं अभी सेम अकाउंट से क्वेश्चन आंसर पोस्ट कर रहा हूँ, पर आपको हर अकाउंट जरूर कराना है, बाद में उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं रजिस्टर करने बैठ गया तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सेम अकाउंट से आपको समझा रहा हूँ। तो पहले मैंने इसको पूछा कि हमें हायर करना चाहिए, उसके बाद बीच में सस्पेंसिव मैंने आंसर दिया कि हाँ आपको जरूर हायर करना चाहिए, ये आपको थोड़ा बेनिफिट दिलवा सकता है, मुआवजा दिला सकता है, जिससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। अब ये हमारी बात होगी। अब हमने पूछ भी लिया कि हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बीच में सोल्यूशन दे दिया हाँ जरूर हायर करना चाहिए, पर कहाँ से हायर करें वो हम खुद ही एक वकील बन के अपना आंसर लिख देंगे, जिसमें इस क्वेश्चन आंसर से हमारा क्या हुआ, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुई थी बीच में उसमें एक तो बन गया बीच में सॉल्यूशन कि हाँ आपको जरूर हायर करना चाहिए, वो 100% हो गया कि हाँ हमें हायर करना जरूरी है। उसके बाद थर्ड है कि हायर कहाँ से करें, तो उसके बाद हम थर्ड आंसर वकील बन के आंसर दे देंगे कि आप यहाँ से हायर करो, ये अच्छी सर्विस देती है, वो सर्विस देती है, वो हमारा मेन आंसर होता है जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा इस क्वेश्चन आंसर में सारे काम हो गए, समझ लो। अब यहाँ पे हम कॉपी किया, हमेशा एक क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद 1 घंटा वेट करना, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पोस्ट करना है अलग अकाउंट से, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पोस्ट करना है। तो ये हो गया हमारा अब ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारा मेन हो गया है। उसके बाद हम लिंक लगा देंगे, लिंक लगाना आपको आता होगा, लिंक लगाना नहीं आता तो उसके लिए ये कमांड ये यूज होती हैं, ये दोनों कमांड ये डॉक्स में नीचे दे दूंगा और मैंने कई वीडियो में दे भी दी है, AHRF वगैरह URL वगैरह कोडिंग होती है। तो अब मैंने इसमें लिख दिया है कि अगर आप इन्वॉल्व है ट्रक एक्सीडेंट अटॉर्नी में तो आप इस सर्विस से हेल्प ले सकते हो, ये आपकी अच्छी हेल्प करेगी, आपको अच्छा बेनिफिट कराएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो कीवर्ड है ये हमारा कीवर्ड हो गया ट्रक एक्सीडेंट, ये हमारा कीवर्ड हो गया। इस पर सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे
लिंक ऑप्शन ऊपर है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिंक लगा देंगे। लिंक लगाना अगर नहीं आता आपको, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं लिंक लगाने की वैसे सेपरेट 4-5 वीडियो बना दूँगा, जिससे आपको पर्टिकुलर हर तरह का लिंक लगाना आ जाएगा। तो सिंपल है कि अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जैसे ये हमारा लिंक क्लिकेबल हो गया। अब इस पूरा क्वेश्चन में 3 काम हो गए हैं। पहले तो हमने डिस्कशन शुरू करी कि हमें सीजला की हेल्प लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद बीच में एक जैसे बिचौलिया कह सकते हो वो आ गया कि हाँ आपको हेल्प लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम आ गए कि हाँ हम वकील बन के हमने अपनी सर्विस का यहाँ प्रमोशन किया है कि हाँ आप इसकी हेल्प लो, ये बहुत अच्छी सर्विस है। तो इस फोरम क्वेश्चन आंसर से यहाँ सोल्यूशन भी मिल गया है, बीच में थोड़ी गाइडलाइन से मिल गई है, और जहाँ से हम सर्विस लेने वो चीज़ें मिल गई है। तो ये फोरम क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है रैंकिंग करने के लिए। ये जल्दी टॉपिक इंडेक्स हो जाते हैं एक तो इसमें, और सिर्फ ज़्यादा ट्रैफिक आने के बहुत ज़्यादा चांस रह जाते हैं अगर हम रिलेवेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। अब जैसे इंडेक्स होंगे तो और भी सर्विसेज यहाँ पे कमेंट करेगी, उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो आइए आप समझ गए होंगे फोरम क्वेश्चन आंसर किस तरीके से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारे सभी सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का। हम वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।